खेल जगत में श्रोताओं आपका स्वागत है संजय पांडे की ओर से। श्रोताओं, क्रिकेट की तो धूम मची हुई है। विश्व कप क्रिकेट प्रारंभ हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, और इसमें भारत ने पहला मैच अपना आयरलैंड के खिलाफ जीत लिया। हालांकि पिच को लेके काफी विवाद उत्पन्न हो रहा है कि इस बार जो पिचेस हैं, जो खासकर जो न्यूयॉर्क में जो मैचेस हो रहे हैं, उन पिचेस पर क्या खेल होना चाहिए, और वो भी विश्व कप के मैचेस आयोजित होने चाहिए। इन पिचेस पर बैट्समैन के घायल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, और ऐसा देखने में भी आया जब भारत और आयरलैंड का मैच हुआ। उसमें कई खिलाड़ियों के बाह में, यहाँ तक कि कंधों पर और एक हेलमेट पे भी कई बार गेंदें लगी। रोहित शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि वो कुछ चोटिल हुए और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। खैर, देखना है। अगला मैच 9 तारीख को होना है और सभी को उस मैच का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भारत का मुकाबला है न्यूयॉर्क में। लेकिन पिच वैसी नहीं है जैसे कि अभी हमने आईपीएल में देखी, जहां धुआंधार बैटिंग देखने को मिलती थी, चौवे और छक्कों की भरमार हो जाती थी, बरसात हो जाती थी। ऐसा कुछ यहां देखने को नहीं मिल रहा है। देखना है कि भारत और पाकिस्तान के मैच में पिच कैसी होगी। चलिए कुछ क्रिकेट से दूसरी दिशा में चलते हैं। एक ऐसे खेल की तरफ चलते हैं जो हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जिसका इजाद यही अपने देश में हुआ और आज ये बहुत लोकप्रिय भी है। क्रिकेट के बाद अगर हम लोकप्रिय खेलों की बात करें तो ये खेल काफी ऊपर गिना जाएगा। हम बात कर रहे हैं कबड्डी की। जी हाँ, कबड्डी में भारत ने अभी हाल में एशियन गेम्स जो संपन्न हुए उसमें स्वर्ण पदक हासिल किया, महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में, और इसमें लगातार भारत का दबदबा रहा है। हालांकि ईरान से इसमें काफी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी भारत में ये खेल काफी लोकप्रिय है और इसकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए प्रीमियर लीग्स भी आयोजित की जा रही हैं, कबड्डी प्रो लीग भी होती है। तो इसी को देखते हुए एक लीग हमारे उत्तर प्रदेश में भी शुरू होने जा रही है, और इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वेदिका त्रिवेदी। वेदिका जी, आपका स्वागत। बताइए, ये लीग जो उत्तर प्रदेश में आप करने जा रहे हैं, ये लीग आखिर है क्या, इसका स्वरूप क्या है, कौन कौन सी टीमें हैं, कौन से खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, क्या इनका भी ऑक्शन होगा, सब हम आपसे जानना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और जो उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग आ रही है सर, इसका आना खिलाड़ियों के लिए बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि जैसे अगर क्रिकेट के बाद कोई स्पोर्ट्स है अगर जिसको इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है तो वो कबड्डी है। और टियर 3 और टियर 4 सिटीज में इवन क्रिकेट से भी ज्यादा व्यूअरशिप कबड्डी की है, क्योंकि ये अपनी मिट्टी से जुड़ा खेल है, अपने भारत से जुड़ा खेल है, बिल्कुल कोर से जुड़ा खेल है। लेकिन क्या हो रहा है इस खेल में कि खिलाड़ियों को प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। क्रिकेट में आप देखेंगे पूरा साल कैलेंडर फुल है, कहीं ना कहीं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ऑफिशियल्स इतना ज्यादा लीग्स ऑर्गेनाइज करते, इतनी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स देते हैं बच्चों को कि जो खिलाड़ी डिजर्विंग है वो आगे आ सकता है अपने खेल का प्रदर्शन करके। लेकिन कबड्डी में कुछ चुनिंदा प्लेटफॉर्म है, जिनमें से एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा है जो नेशनल लेवल पे अच्छे लेवल पे है, जहाँ पर पूरे देश के जो अच्छे कबड्डी खिलाड़ी हैं उनको एक फेयर चांस नहीं मिलता है परफॉर्म करने का। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने उत्तर प्रदेश के अंदर ये लीग को आयोजित करने के बारे में सोचा है, जो नोएडा स्टेडियम के अंदर 11 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में होगी, जिसका सीधा लाइव प्रसारण दूरदर्शन के ऊपर होगा और एक प्राइवेट चैनल के ऊपर भी होगा। इसके अलावा कई दूसरे प्राइवेट चैनल्स भी हैं जो इंडिया के बाहर भी इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो सर, इसका मेन रीजन जो है वो यही है कि खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिले, और कहीं ना कहीं सर क्रिकेट में जैसे कहीं ना कहीं मुंबई ने एक डोमिनेट किया क्रिकेट में, वैसे ही कबड्डी में हरियाणा कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है। तो इस बार उत्तर प्रदेश का टैलेंट आगे आ पाए, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश को चुना और उत्तर प्रदेश के अंदर लीग आयोजित करने का फैसला लिया। वाह, तो यानी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो अपना दमखम दिखाएं इस खेल में। तो कुछ और बताइए, टीमों का डिसीजन हो चुका है, कौन कौन सी टीमें होंगी, कौन से शहरों की टीमें होंगी?
जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उत्तर प्रदेश कबड्डी फेडरेशन जो है उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और काफी आगे आके बहुत सपोर्टिव एक्ट करा हम लोगों के साथ, क्योंकि कई बार फेडरेशन बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं होती है, गवर्नमेंट बॉडी में बहुत ज्यादा इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि कहीं ना कहीं खेल के लिए उतने कारगर साबित नहीं होते अगर बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाए ऑफिशियल्स तो। लेकिन उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग के ऑफिशियल बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थे और उन लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया, इसी वजह से हम लोग इतना आगे आ पाए। हम लोगों ने 8 टीम्स और 60 मैचेस रखे हैं उन 8 टीम्स के, जिनमें से लखनऊ की भी हमारी टीम है। चलिए, ये अच्छी बात है। टोटल 8 टीम है सर, गंगा, यमुना, संगम, लखनऊ, नोएडा एंड बाकी की काशी, एक ब्रिज टीम भी है। हाँ, ब्रज, काशी एंड लास्ट टीम इज अवध, विच इज अ वेरी मॉडल पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो हम लोग इसको इन 8 टीमों को एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हुए देखेंगे और फाइनल्स तक देखते हैं कौन सी टीम बेस्ट परफॉर्म। तो हर टीम में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ इस पे भी रिस्ट्रिक्शन है? जी सर, हर टीम में 11 खिलाड़ी होंगे, 7 जो मैट पे खेलते हैं अतिरिक्त जो एक्स्ट्राज में होते हैं। उसके अलावा 4 खिलाड़ी हर टीम में होंगे जो बेंच संभालेंगे, जो बेंच पे बैठेंगे। जो यंग टैलेंट है, जो अंडर 19 वगैरह है, उनको बेंच तक जाने का मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, सब कुछ, कि वो एक बार माहौल देख सके खेल का, ताकि वो अपने आप को तैयार कर सके आने वाले सालों में उस माहौल में ढलने के लिए। तो इसमें हर टीम में 3 खिलाड़ी कंपलसरी प्रो कबड्डी के खेलेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश से ही हैं, जो प्रो कबड्डी खेलते आए हैं। यानी खिलाड़ी सब उत्तर प्रदेश के ही होने चाहिए? जी सर, इस साल पर्टिकुलरली सिर्फ उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को ही एक्सपोजर दिया जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में हम लोग कुछ 2-3-4 गेस्ट प्लेयर अलाउ जरूर करेंगे, जो कि गेस्ट प्लेयर हम बाहर के स्टेट से भी लेंगे टैलेंट को प्रमोट करने के लिए। लेकिन सर, अभी हमारा राज्य इतना बड़ा है और उस राज्य में ही हमारे पास इतना टैलेंट है कि पहले हम उसे एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम आगे कोशिश करेंगे कि दूसरे राज्यों के टैलेंट के लिए भी हम ऐसा ही प्लेटफॉर्म लेकर आ सकें। आपने बताया 3 प्रो लीग वाले खिलाड़ी रहेंगे, इसके अलावा 3 प्रो कबड्डी प्लेयर्स खेलेंगे, 4 इसमें नेशनल प्लेयर्स खेलेंगे और बाकी के जो है वो सारा रॉ टैलेंट रहेगा जो डिजर्विंग है, जो कि टैलेंट कोटा और काफी सारे ट्रायल्स के बाद एसोसिएशन ने शॉर्टलिस्ट किए हैं। कुछ 350 प्लेयर शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो ऑक्शन में जिनका नाम डाला जाएगा। और हर टीम को 2-2 कोच मिले हैं। 10 जून को हम लोगों का ऑक्शन होगा। कोच की सहायता से जितने टीम के ओनर हैं, वो सारे ओनर अपने अपने बेस्ट से बेस्ट खिलाड़ी के लिए बिड कर पाएंगे। 12 लाख रुपीस का सर एक पर्स है, जिसमें हर टीम के पास 12 लाख का पर्स है। उसी पर्स में उसे सारे खिलाड़ियों का चुनाव करना। अच्छा, फॉर्मेट क्या रहेगा? क्या जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है कबड्डी का वो रहेगा, या जो देसी फॉर्मेट होता है वो रहेगा? इसमें हम लोगों ने सारा कुछ इंटरनेशनल क्वालिटी और इंटरनेशनल पैरामीटर्स के ऊपर किया है। हम लोगों की जितनी भी टीम है वो सारी टीम सुपर प्रोफेशनल है, जो आईपीएल, प्रो कबड्डी और भी नेशनल लीग्स में जो आयोजक रहे हैं, जो सारे टेक्निकल टीम्स रही हैं, और जो हमारी टेक्निकल के अलावा भी जो बैकग्राउंड टीम है वो सारी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बड़े स्पोर्ट्स से कनेक्टेड थी, जो कि अब उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग को आयोजित करने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो सारे पैरामीटर्स इंटरनेशनल ही होंगे। इनफैक्ट हम लोग ये सिर्फ नेशनल ना रख के, सिर्फ स्टेट ना रख के, स्टेट एसोसिएशन की हमने बैकिंग ली है, लेकिन पूरे देश में ये दूसरे नंबर की लीग बनेगी जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह प्रसारित होगी, बेहतरीन पैरामीटर्स के साथ। इसके अलावा भी कहीं और किसी स्टेट में ऐसी लीग होती है क्या? सर, स्टेट में तो अभी लीग्स नहीं हो रही है। क्रिकेट में जरूर स्टेट में लीग्स होती है, बट कबड्डी में हुई थी, यूपी में भी हुई। जी। लेकिन कबड्डी में स्टेट को इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है। कबड्डी में ज्यादातर लोग नेशनल लीग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम लोग पहले ही हैं जो स्टेट में हम लोगों ने कदम रखा है इतना बड़ा, और स्टेट की फेडरेशन को मौका दिया है एक हमारे साथ जुड़ के इस खेल को और अलग लेवल पे ले जा रहे हैं। आप चूंकि प्रो लीग से भी जुड़ी हैं, जो इस समय वर्तमान में चल रही है, उस लीग में और जो अब आप ऑर्गेनाइज करने जा रही हैं, दोनों में क्या फर्क आप देखती हैं? सर, फर्क तो कुछ खास है नहीं, और जैसे काफी लोग मानते हैं कि शायद हमारा कंपटीशन होगा प्रो कबड्डी से, तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमारा प्रो कबड्डी से कंपटीशन है, बल्कि हम एक प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं प्रो कबड्डी के लिए। हमारे यहाँ खिलाड़ी आए, खिलाड़ी तैयार हो, खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखा जाए और प्रो कबड्डी लीग और अन्य नेशनल लीगों में हमारे खिलाड़ी जाकर खेले, उनकी प्रतिभा को देखा जाए। तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं। जैसे अगर कोई रणजी ट्रॉफी खेलता है तभी तो जाके आईपीएल खेलता है, रणजी में वो परफॉर्म करेगा, अपनी काबिलियत दिखाएगा, तभी उसको आगे मौका मिलेगा। तो फॉर्मेट पूरा सेम है, सारे क्राइटेरियाज पूरे सेम है, बस ये है कि प्रो कबड्डी काफी सालों से चलता आ रहा है और हम लोग इस साल पहला सीजन लेके आ रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। क्या नोएडा के बाहर ले जाने की भी उम्मीद? सर इस साल सारे जो मैचेस हैं वो नोएडा में ही होंगे। आने वाले कुछ सालों में ऐसा हो सकता है कि हम अलग अलग लोकेशंस पे इसको आयोजित करें, पर इस बार इसको स्मूथ और क्रिस्प आयोजित करने के लिए हमने लोकेशंस में वेरिएशन नहीं रखे हैं, क्योंकि पूरा ब्रॉडकास्ट का सेटअप होता है, काफी बड़ा सेटअप होता है, मैसिव सेटअप होता है। उस पूरे सेटअप को शिफ्ट करना एक टास्क होता है, तो इसलिए हमने चीजों को स्मूथ रखने के लिए सिर्फ नोएडा का चुनाव किया है। आने वाले कुछ सालों में शायद हम इसे 2 से 3 अलग अलग सिटीज में ऑर्गेनाइज कर सकते। जी, ये जो ऑक्शन होगा ये कहाँ, लखनऊ में करेंगे या नोएडा में ही? नहीं सर, ऑक्शन ये नोएडा के अंदर होगा। जो गौर सरोवर होटल है उसके अंदर हम लोगों का ऑक्शन होने वाला है 10 जून के अंदर, सुबह 11 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक होगा। तो आपको उम्मीद है कि एक दिन में ये बिडिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा? सर हम लोगों ने इसको बहुत टाइम से बहुत क्रिस्प प्लान किया है, हर चीज टाइम काउंट के हिसाब से चलेगी। हम बस ये जानना चाह रहे थे कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो लीग में भाग ले सकते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से, कौन से ऐसे संभावित खिलाड़ी हैं? क्या पुराने खिलाड़ी भी आ सकते हैं इसमें जो रिटायर हो चुके हैं या सीन से इस समय आउट हैं लेकिन पूरी तरह से रिटायर नहीं हुए? तो सर इसमें सबसे पहले तो राहुल चौधरी जी जो स्टार प्लेयर है हमारे उत्तर प्रदेश के, जिनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ फैन फॉलोइंग है, जो हाईएस्ट बिड रेडर रह चुके हैं, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और जहां तक की है आपको उनका बेहतरीन प्रदर्शन ग्राउंड पे देखने को भी मिलेगा। उसके अलावा अर्जुन देशवाल और काफी सारे प्लेयर्स हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे बिडिंग के दौरान भी और गेम के दौरान भी। और रॉ टैलेंट भी जो हमारा रहेगा वो आएगा ही। 350 प्लेयर्स की लिस्ट हमारे पास है जिनमें बिडिंग होगी और हर टीम प्लेयर को ऑक्शन करके सिलेक्ट करेगी। तो जो फाइनल होगा वो शॉर्टलिस्टेड नियर अराउंड 80 to 90 प्लेयर्स खेल पाएंगे, 350 प्लेयर्स। मान लीजिए आपने बताया कि टोटल 11 खिलाड़ी एक टीम में हो सकते हैं। जी। इसमें कुछ खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट किस तरह से किया सर? मैट पे ना 7 ही प्लेयर्स खेलते हैं। हाँ। तो 7 के अलावा जो एडिशनल 4 हैं वो रिप्लेसमेंट के लिए रखे गए हैं। मान लीजिए उसके अलावा भी जरूरत पड़ जाए, अगर उसके अलावा कुछ जरूरत पड़ती है तो ऑक्शन में से ही जो लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था कुछ बैकअप ऑप्शन सिलेक्शन हम लोग रखेंगे कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं, फिर अगर बहुत ज्यादा प्लेयर्स को इंजरी होती है तो फिर हम ऑक्शन में जो सिलेक्टेड थे उन्हीं में से सिलेक्ट करेंगे। और आपने एक सवाल पूछा था कि एक्स प्लेयर भी खेल सकते हैं, तो अगर कोई एक्स प्लेयर है जो प्रैक्टिस में है, जिसने अपनी सेहत को, सारी चीजों को मेंटेन करके रखा है, अपने स्किल्स और गेम को मेंटेन करके रखा है और फेडरेशन को अपने टैलेंट कोटा में प्रदर्शित किया है, तो वो आके हमारे साथ जरूर खेलेगा। इस लीग की कोई टैगलाइन भी आपने रखी है? जी सर, हमारा ये जो खेल है ये मिट्टी से जुड़ा खेल है और ये अपनी मिट्टी से जुड़ा खेल है, इसीलिए हमने इसकी टैगलाइन भी रखी है, अपना भारत अपना खेल, अब खेलेगा उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छे। चलिए वेदिका, हमें भी इंतजार रहेगा इस उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, हम आगे कोशिश करेंगे कि इस लीग में क्या हो रहा है इसके बारे में आपको जानकारी दें। जहां तक लीग की बात है, एक लीग और शुरू हो रही है और वो है टेबल टेनिस की। अल्टीमेट टीटी यानी अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग भी हमारे देश में शुरू हो रही है और जल्द ही ये भी हमारे सामने आएगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्रिकेट की धूम है, क्योंकि क्रिकेट का विश्व कप जहां तक T20 का ताल्लुक है वो इस समय यूएस और वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा है। जो प्लेऑफ्स हैं यानी जो सेकेंड राउंड है वो वेस्ट इंडीज में होगा और अभी जो पूल मैचेस हैं वो न्यूयॉर्क में चल रहे हैं। वहां की पिच को लेके काफी दुविधा है, काफी विवाद हो रहा है। उम्मीद करते हैं जो अगला मैच है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, 9 तारीख को भारत और पाकिस्तान के मध्य ये मुकाबला होगा और देखना है इसमें पिच कैसी रहती है। क्या ताबड़तोड़ छक्के चौवे देखने को मिलते हैं या खिलाड़ी इंजर्ड होते हैं? चलिए इंतजार कीजिए 9 तारीख का। अब खेल जगत से मुझे यानी संजय पांडे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।